एवरीवन, तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एक और कम्युनिकेशन मॉडल के बारे में जिसका नाम है शैनन एंड वीवर मॉडल। ये मॉडल एक ऐसा मॉडल है जिसके अंदर इसके जो इन्वेंटर थे, यानी कि जो इसको लेके आए इस मॉडल को, वो थे क्लॉड एलवुड, शैनन एंड वॉरेन वीवर। तो इन्होंने इस मॉडल को क्या किया, एस्टैब्लिश किया, इसको बनाया। इसके बारे में इन्होंने बताया कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि सेंडर ने मैसेज को सेंड कर दिया और उसके बाद क्या किया कि उसके बाद सिर्फ सेंड कर दिया, बट एक ऐसी चीज़ भी है। इन्होंने दो चीज़ों को इन्वेंट किया इसके अंदर, एक तो नॉइज़ फैक्टर को और एक फीडबैक को। अब ऐसा भी नहीं है कि अगर हम किसी भी पर्सन के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो नॉइज़ भी हर एक कम्युनिकेशन को इफ़ेक्ट करती है और फीडबैक भी उसके अंदर ज़रूरी होता है। तो इन्होंने दो चीज़ों के बारे में मेनली बताया, नॉइज़ और फीडबैक के बारे में। तो सबसे पहले इसकी प्रोसेस के अंदर क्या आता है कि सेंडर, जो सबसे पहले वो पर्सन आता है जो किसी मैसेज को क्या करना चाहता है, सेंड करना चाहता है। अब एक पर्सन है, वो किसी पर्सन को क्या करना चाहता है, मैसेज को शेयर करना चाहता है। तो सबसे पहले सेंडर आएगा, उसका आइडिया आएगा, उसका जो विचार है वो आएगा। उसके बाद अब उस जो विचार उसके दिमाग में है वो उसको इनकोड तो करेगा ही ना, कि वो मान लीजिए उसके मन में कोई आइडिया है या फिर वो किसी विचार को प्रकट करना चाहता है, वो किसी विचार को शेयर करना चाहता है, तो वो उसको अपने विचार को क्या शब्दों में क्या करेगा, कोड करेगा, कोडिंग करेगा उसकी, है ना। जैसे कि या तो वो लेटर लिखेगा या फिर टाइपिंग करेगा ईमेल के अंदर या फिर किसी और चीज़ के अंदर, तो वो क्या करेगा, इनकोड करेगा उस चीज़ को। उसके बाद इनकोड करने के बाद वो अपने आइडिया को, अपने मैसेज को क्या किसी भी चैनल के द्वारा भेज सकता है, जैसे कि मेल के द्वारा भेज सकता है या फिर व्हाट्सएप के द्वारा भेज सकता है या फिर डाक के द्वारा भेज सकता है। जो मीडिया उसके लिए सूटेबल हो वो उसके द्वारा क्या कर सकता है, मैसेज को सेंड कर सकता है। उसके बाद डिकोडर कौन होता है, डिकोडर वो पर्सन होता है जिसको मैसेज क्या रिसीव हुआ है। अब जिस पर्सन को मैसेज रिसीव हुआ है, मान लीजिए मैंने कोई लेटर क्या कर दिया, राइट कर दिया, ठीक है, मैंने अपने शब्दों में उसको लिख दिया। अब ये तो ज़रूरी है ना कि जिसको मैंने भेजा है, रिसीवर है जो उस लेटर का, वो उसको समझे, उन्हीं सब शब्दों में समझे, है ना। तो इसीलिए यानी कि जिन सेंडर ने जिस चीज़ को इनकोड किया, अपने विचार को इनकोड किया है, वो पर्सन जिसको ये मैसेज रिसीव हुआ है वो भी उसको उसी शब्दों में समझे, उसी मीनिंग से उसको समझे। तो वो क्या होता है कि किसी मैसेज को एक रिसीवर क्या कर रहा है, डिकोड कर रहा है, ठीक है। अब उसके बाद है कि मैसेज रिसीवर को क्या हो जाता है, रिसीव हो जाता है। अब मैसेज जब रिसीवर को रिसीव हो जाता है, उसके बाद एक चीज़ और रह गई कि जब भी हम किसी चैनल को सिलेक्ट करते हैं, किसी भी मैसेज को भेजने के लिए, किसी भी मैसेज को कन्वे करने के लिए हम किसी भी चैनल मीडिया का यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर एक नॉइज़ बैरियर होता है, यानी कि नॉइज़ आ जाती है। मान लीजिए एक पर्सन देखिए नॉइज़ आ जाती है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं कि एक पर्सन है ए जो कहाँ रहता है, दिल्ली में रहता है, और एक पर्सन है बी जो कहाँ पे रहता है, मान लीजिए कि गोवा में रहता है। तो एक पर्सन रहता है दिल्ली के अंदर और एक पर्सन रहता है गोवा के अंदर। अब मान लीजिए ए पर्सन को बी के पास कोई भी मैसेज पहुंचाना है। अब इनके बीच में डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा है कि ये दिल्ली में रहता है और ये गोवा में रहता है। तो अब मैसेज के लिए कोई ना कोई मेल, कोई टेक्नोलॉजी या फिर कोई भी फ़ोन, वीडियो कॉल, है ना, कुछ तो करना पड़ेगा। अब इन सारे मीडिया का यूज़ करके इन सारी चीज़ों का यूज़ करके जब एक मीडिया के द्वारा क्या किया जाता है, मैसेज को सेंड किया जाता है, तब क्या होता है, कोई ना कोई नॉइज़ एरर आ जा सकता है ना। जैसे कि अगर मेल के द्वारा किया है तो हो सकता है कि बी पर्सन के मेल में या फिर उसके फ़ोन में, उसके लैपटॉप में क्या है, कोई एरर हो जिसके कारण उसको वो मैसेज शो ही ना हो रहा हो, कि उसके इनबॉक्स में वो मैसेज पहुँचा ही ना हो, या फिर कोई टेक्निकल एरर हो सकता है। या फिर फ़ोन है, जैसे कि फ़ोन के अंदर कई बार रेंज नहीं होती, वीडियो कॉल के अंदर ही कई बार हमारी कॉल क्या होती है, डिस्कनेक्ट होती रहती है। तो वो ये सारे क्या होते हैं, नॉइज़ होती है, ये बैरियर्स होते हैं किसी भी कम्युनिकेशन के अंदर, जो क्या हमारा मैसेज है वो सेंडर से रिसीवर तक
अच्छे से पहुंचने नहीं देते, ठीक है। तो ये नॉइज़ होती है जो हमारे मैसेज को क्या अधूरा रख देती है, जिसके कारण हमारा मैसेज सेंडर से रिसीवर तक नहीं पहुंच पाता। तो ये इसके अंदर होता है कि जब भी हम चैनल ऑफ मीडिया का सिलेक्शन करते हैं तो नॉइज़ एरर आता ही आता है। कई बार क्या होता है कि हमारा मैसेज अच्छे से रिसीवर तक नहीं पहुँच पाता। और अब इन्होंने एक और चीज़ कहा कि ठीक है चलो, हमारा मैसेज जो है सेंडर ने भेज दिया, सेंडर आ गया, उसने अपने मैसेज को इनकोड किया, उसने किसी चैनल के माध्यम से उसको भेज दिया, रिसीवर ने उसको डिकोड करके रिसीव भी कर लिया। लेकिन अब बात आ गई कि इसके अंदर फीडबैक, ये फीडबैक तो देगा ना कि मेरे को मैसेज रिसीव हो गया, या फिर मेरा उसके प्रति ओपिनियन क्या है। अगर कोई सहमति चाहता है सेंडर किसी भी टॉपिक के ऊपर, तो वो अपने फीडबैक के द्वारा बताएगा कि हाँ इस चीज़ से मैं एग्री करता हूँ या मैं डिसएग्री करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें किसके द्वारा बताई जाती है? फीडबैक के द्वारा बताई जाती है। तो शैनन एंड वीवर मॉडल एक बहुत ही लॉजिकल मॉडल है, क्योंकि इसके अंदर सबसे मेनली नॉइज़ की बात की गई है और फीडबैक की बात की गई है। जो इससे पहले के मॉडल हैं, जो हमारे मॉडल थे इससे पहले के, उनके अंदर फीडबैक और नॉइज़ की कोई बात नहीं की गई थी। तो थैंक यू, आई होप you like this video, I hope you understand this topic. Thank you so much.